बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 30 जुलाई है और दिन है एतवार का। अगले 6 रोज़ यानी कल से जो हफ़्ता शुरू हो रहा है, सोमवार का दिन, सोमवार से लेके और हफ़्ते के दिन तक ये इमरान ख़ान की जो इंतखाबी सियासत है, मैं सियासत नहीं कह रहा, इंतखाबी सियासत के लिए अहम तरीन है। सियासत इसलिए कि अगर इमरान ख़ान को इन 6 दिनों में डिस्क्वालीफाई कर भी दिया जाता है तो उनकी सियासत तो बरकरार रहेगी, लेकिन इंतखाबी सियासत उनकी जो है वो बरकरार नहीं रहेगी। उसकी तमाम वजूहात मैं आपके सामने रखता हूँ और क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि अहम तरीन 6 दिन है। मामला है तोशाखाना का। तोशाखाना केस जो आप मुसलसल सुन भी रहे हैं, हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं क्या चल रहा है किस हवाले से। अभी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, फिर मैं इसलिए इस पे आता हूँ कि 6 रोज़ क्यों अहम है। तोशाखाना में जो ट्रायल है वो बहुत तेज़ी से चलाया है हुमायूं दिलावर साहब ने, और कल का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कल इमरान खान साहब को 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब किया गया है। अब अगर इमरान खान जाते हैं 342 का बयान देते हैं, उसके बाद एक या दो समातों का रह जाएगा काम, और 1 से 2 दिन यानी 3 दिन के अंदर अंदर हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो फ़ैसला सुना सकते हैं। और एक ऐसे वक्त में जब हुमायूं दिलावर साहब के हवाले से और इस केस से रिलेटेड 6 से 7 दरखास्तें जो ख्वाजा हारिस साहब ने दायर की जो इस्लामाबाद कोर्ट में, वो आमिर फ़ारूक साहब के पास पेंडिंग है। कल बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि आमिर फ़ारूक साहब कल छुट्टी पे हैं, क्योंकि पहले भी 7 दिन आमिर फ़ारूक साहब बीमार रहे, जो बताया गया था कि वो बीमार हैं और वो नहीं आए, 7 दिन वो नहीं आए थे। और इस दौरान बड़ी तेज़ी से हुमायूं दिलावर साहब ने जो है वो केस चलाया, और उसके बाद जब 7 दिन की बीमारी की छुट्टियों के बाद आमिर फ़ारूक साहब आए तो सोमवार के दिन उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जी आज ही समाअत कर लें, तो कुछ वो थे एतराज़ात थे, तो वो एतराज़ात दूर भी कर चुके थे ख्वाजा हारिस साहब, और उन्होंने कहा, आमिर फ़ारूक साहब ने कहा नहीं, आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाएं और उनसे आप जो है वो ये जो एतराज़ात हैं ये दूर करवा के लाएँ। उन्होंने कहा कि हम एतराज़ात दूर कर चुके हैं, बायोमेट्रिक का मामला था वो भी, जो चीज़ें थी वो दूर। उन्होंने कहा नहीं, आप ऑफिस जाएँ। और फिर ख्वाजा हारिस साहब ने उनको रिक्वेस्ट की, आप ऐसे करें, आप आज ही समाअत कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा नहीं, मैं कल कर लूँगा। फिर उन्होंने अगले दिन यानी मंगल को भी समाअत नहीं की थी। फिर आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की बुध को समाअत करके, और फिर उन्होंने अगली जुमेरात को उन्होंने यानी 8 दिन बाद जुमेरात को केस जो है वो लगाया था 27 जुलाई के लिए। और जो असल जो दरखास्तें थी जो ख्वाजा हारिस साहब की थी वो उन्होंने आमिर फ़ारूक साहब ने सितंबर में लगाई हुई थी, 19 सितंबर को। अब इस दौरान ये हुआ कि क्योंकि 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस मुसरत हिलाली साहब ने ये मामला वापस हाई कोर्ट को भेजा, और हाई कोर्ट को भेज के और हाई कोर्ट को ये कहा कि आप ऐसे करें कि आप पहले जो है वो जो इख्तियार नहीं, उन्होंने ऑब्जर्वेशन ज़बानी दी थी कि सबसे पहले तो जुरिडिक्शन का मामला जो है वो डिसाइड होना चाहिए, यानी इख्तियार समाअत भी अदालत को है या नहीं है। 27 तारीख के लिए 2 दरखास्तें ऑलरेडी समाअत के लिए मुकर्रर थी ख्वाजा हारिस साहब की, लेकिन अगले दिन ये हुआ 27 को, बजाय आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत करने के, आमिर फ़ारूक साहब ने जो है कहा कि वो मैं भी ऑर्डर भी पढ़ता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था। फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उन्होंने 1:30 से 2 बजे का कहा, 1:30 से 2 बजे की बजाय वो 3 साढ़े 3 बजे आए, बहुत लेट आए। और किस्सा मुख्तसर ये है कि उन्होंने सारी उनकी बात सुनी और स्टे के ऊपर हाँ या ना में फ़ैसला करने की बजाय कहा कि स्टे की दरख्वास्त, मतलब ये सारी दरखास्तें मैं नेक्स्ट वीक में इकट्ठी सुनूंगा। नेक्स्ट वीक लिखा हुआ था, कोई उन्होंने तारीख मुकर्रर नहीं की, कोई दिन मुकर्रर नहीं किया। अब आमिर फ़ारूक साहब कल छुट्टी पे हैं, तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत नहीं होने जा रही, और हुमायूं दिलावर साहब कल समाअत करेंगे। और अब यह है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग रहते हैं और हुमायूं दिलावर जो है वो फैसला कर देते हैं, तो तमाम दरखास्तें गैर मौसर हो जाएंगी ख्वाजा हारिस साहब ने जितनी दी हुई हैं, और फिर इमरान खान जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी वो डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार रहेगी। अगर वो उनको इमरान खान को गिरफ़्तार करने का भी साथ सज़ा भी सुना देते हैं, 2 साल 1.5 साल 6 माह 3 माह जितनी भी कैद की सज़ा सुनाते हैं, तो उसमें भी फिर ये होगा कि एक बार इमरान खान कमरे अदालत से निकलते गिरफ़्तार हो जाएंगे, और फिर इमरान खान को जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा जेल में। फिर ये होगा कि इमरान खान की ज़मानत वो भी आमिर फ़ारूक साहब ने ही सुननी है। वो भी आमिर फ़ारूक साहब की मर्ज़ी है कि वो साल पूरा ना सुने, वो 1 माह बाद सुने, वो 2 माह बाद सुने, वो 3 माह बाद सुने, वो उनको ज़मानत दे ना दे। फिर उसके बाद ये होगा कि ज़मानत वाले केस के बाद फिर इमरान खान के डिस्क्वालिफिकेशन की अपील भी आमिर फ़ारूक साहब के पास आनी है। और आमिर फ़ारूक साहब और तहरीक इंसाफ का मामला बहुत ख़राब हो चुका है, क्योंकि इमरान खान ने एक बड़ी सख्त एप्लीकेशन आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ दायर की हुई है, और वो आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ जो एप्लीकेशन है वो भी आमिर फ़ारूक साहब खुद ही सुन रहे हैं, जिसमें इमरान खान ने आमिर फ़ारूक साहब को कहा है कि आपकी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 जजेज़ हैं, आपके अलावा जो भी जज मेरा केस सुने मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे आप पर एतमाद नहीं है। तो उस वक्त से चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब नज़र आती हैं आमिर फ़ारूक साहब और तहरीक इंसाफ के दरमियान।
और इसलिए आमिर फ़ारूक साहब ने तमाम केसेस उसके बाद अपने पास लगाए हुए हैं जो पेंडिंग हैं, बल्कि लंबी लंबी तारीखें डाल दी हैं। सितंबर में तारीख डाल दी। अगर सुप्रीम कोर्ट ना कहती तो आमिर फ़ारूक साहब ने सितंबर में सुनना था। सितंबर का मतलब ये है कि तब तक इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन को भी बहुत अरसा गुजर जाना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये है कि उन्होंने नेक्स्ट वीक के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन कहीं पे भी तारीख नहीं है। और अब तो आमिर फ़ारूक साहब कल नहीं है, अब हो सकता है उनकी तबीयत ख़राब अगर है खुदा न खास्ता तो वो हफ़्ता नहीं आते, 2 हफ़्ता नहीं आते। इस दौरान नीचे जो ट्रायल है वो कंक्लूड हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी साकिब बशीर साहब ने अपने यूट्यूब वीडियो में कहा है कि 1 अगस्त से लेकर अगस्त के एंड तक पूरा अगस्त का महीना जो है वो छुट्टियां हैं तमाम एडिशनल सेशन जजेस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके अंदर। लेकिन उसमें यह है कि सिर्फ अर्जेंट नोयत के केसेस सुने जाएंगे, यानी बेल के इस तरह के, ये अर्जेंट में नहीं आता ये ट्रायल। लेकिन देखना यह है कि जो हुमायूं दिलावर साहब है वो छुट्टी पे जाते हैं, नहीं जाते। अगर नहीं भी जाते तो क्या ये वो केस जारी रखेंगे, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि मैं अभी ऑर्डर आपके सामने पढ़ूंगा, आपको पॉइंट्स बताऊंगा, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो ख्वाजा हारिस साहब की वजह से 6-7 दरखास्तें, उनमें से कोई एक दरखास्त भी उनकी एक्सेप्ट हो गई तो वो ट्रायल नीचे वाला रुक जाएगा। क्योंकि उनकी 6-7 जो दरखास्तें हैं उनमें एक दरखास्त है जिसमें उन्होंने इख्तियार समात को चैलेंज किया हुआ है कि इस अदालत का दायरा इख्तियार समात ही नहीं है, हुमायूं दिलावर साहब नहीं, यानी कोई भी ये एडिशनल सेशन जज के सुन ही नहीं सकता। एक में प्रोसेस का है कि प्रोसेस क्या होना चाहिए, एक में जो है वो है इनके फेसबुक पोस्टों का, एक इनके वैसे 22 की, एक है जो डॉक्यूमेंट्स कुछ उन्होंने मांगे नहीं दिए गए, एक है गवाहों के वाले चीज़ें, कुछ 6-7 दरखास्तें हैं ख्वाजा हारिस साहब की। अगर कोई एक भी एक्सेप्ट हो जाती है तो नीचे ट्रायल रुक जाएगा। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब क्योंकि ना तो वो दरखास्तें अभी तक सुन रहे हैं इनकी, ना ही उनके ऊपर कोई ऑर्डर कर रहे हैं, ये चाहते हैं, ख्वाजा हारिस साहब ये चाहते हैं कि आमिर फ़ारूक साहब हाँ या ना में डिसाइड करें और फ़ौरन ख्वाजा हारिस साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और वहाँ पे उमर रज़ा बंदियाल साहब किसी भी बेंच में, चाहे काजी फ़ाइज़ साहब, वो तो वैसे बेंच में बैठते ही नहीं है, किसी भी बेंच में। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बता दूँ कि जो उमर रज़ा बंदियाल साहब हैं उन्होंने याहिया अफरीदी साहब के पास 2 केसेस इमरान खान के लगाए और उन दोनों केसेस में जो ऑर्डर दिए याहिया अफरीदी साहब ने, उन दोनों पे दोनों साइडों से कोई उसरा सा ना कोई एतराज़ सामने आ सका। क्योंकि देखें उमर साहब, अच्छा हाँ ये ज़रूर हुआ कि कुछ सहाफ़ी जो हैं जो पहले इस बात पर एतराज़ करते थे कि उमर बंदियाल साहब जो है वो काजी फ़ैसल साहब को केसेस क्यों नहीं देते, याहिया अफरीदी साहब को क्यों नहीं देते। हालांकि काजी फ़ैसल साहब को तो जब उन्होंने बैंक में बिठाना चाहा तो काजी फ़ैसल साहब टेक्निकल बुनियादों पर उठ गए, ख़ासतौर पर मिलिट्री कोर्ट वाले केस में। क्योंकि उसमें बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि काजी फ़ैसल साहब जो है मिलिट्री कोर्ट वाले केस में इसलिए नहीं बैठे, बहाना उन्होंने जो भी बनाया कि वो नहीं चाहते कि उनके एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हों। और फिर उसके बाद जो याहिया अफरीदी साहब हैं, एक तो वो उस बेंच से भी उठ के नहीं गए थे जिससे काजी फ़ैसल साहब और तारिक मसूद साहब उठ के गए थे, और उसमें से बाद में हुकूमत ने एतराज़ ज़रूर किया मंसूर अली शाह साहब पर। मंसूर अली शाह साहब भी उस बेंच से उठ गए, लेकिन कुछ लोग ये भी उनका ख्याल है कि ये मतलब मंसूर अली शाह साहब भी ये चाहते थे कि उनके ऊपर एतराज़ हो, क्योंकि वो इस बेंच में वो भी नहीं बैठना चाहते थे। इसलिए नहीं बैठना चाहते थे कि वो भी यानी नहीं, एक काजी फ़ैसल साहब का ग्रुप नहीं चाहता कि ये कोई ऐसा फ़ैसला ये बेंच दे। अगर वो ऐसा फ़ैसला हो जो वकला कम्युनिटी में बहुत सराहा जाए, पब्लिक में बहुत सराहा जाए, तो फिर बंदियाल साहब की ज़ाहिर है एक उनकी एक बन जाएगी लोगों के अंदर कि उन्होंने एक फ़ैसला दिया है। तो वो नहीं चाहते थे कि हम इसमें बंदियाल साहब की परसेप्शन इसमें ठीक हो, ये भी एक इल्ज़ाम जो है वो लगता है। और क्योंकि कहा यह जाता है कि जो उनका नोट है जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे पे एतराज़ हुआ है, उसमें कहीं से भी नहीं लग रहा कि वो भारी दिल के साथ उठे हैं, बल्कि उसमें उस नोट से लगता है कि वो ख़ुद उठना चाहते थे और उन्होंने बड़ा मतलब एक अच्छा महसूस किया कि ठीक है मैं इससे निकल आया हूँ, उस बेंच से। अच्छा, और उसके बाद फिर ये है कि बंदियाल साहब ने, जैसे मैंने आपको तो याहिया अफरीदी साहब के पास लगाया, याहिया अफरीदी साहब ने भी ऐसे फैसले दिए जिस पर एतराज़ कोई नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि अब जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं वो ये ज़रूर कहते हैं कि याहिया अफरीदी साहब को हम उस वक्त कहते रहे कि याहिया अफरीदी साहब आप स्टे कर दें। याहिया अफरीदी साहब ने स्टे नहीं किया। हम इन्हीं आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ अपना जो एक मामला था वो लेकर गए थे। उन्होंने फिर उसी आमिर फ़ारूक साहब के पास क्योंकि भेजा है, तो उससे ये हुआ कि आमिर फ़ारूक साहब ने फिर वो पेंडिंग रख लिए हैं, वो कोई ऑर्डर नहीं कर रहे। तो इसलिए जब डिसाइड हो जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी गैर मौसर हो जाएंगी हमारी दरखास्तें। अब ये भी वो चाह रहे हैं कि ये या तो इंटरिम ऑर्डर को चैलेंज कर दें कल सुप्रीम कोर्ट में, या आमिर फ़ारूक साहब जो भी डिसाइड करते हैं फ़ौरन वो चले जाएँ। क्योंकि अभी कल ये भी देखना होगा कि हुमायूं दिलावर साहब जो है वो अगस्त में छुट्टियों पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, और अगर वो नहीं भी जा रहे तो क्या वो सिर्फ अर्जेंट नोयत के केसेस सुनेंगे। क्योंकि जितने भी जैसे साकिब बशीर साहब ने बताया कि जितने भी वो सारा इनाम कत्ल केस है, जितने भी इस तरह के बहुत अंतरनाक वाक़यात हैं, उनके ट्रायल भी
जो है वो सब के सब रुक गए हैं। 1 महीना किसी ट्रायल पर कोई समाअत नहीं होगी, तो सिर्फ अर्जेंट बेसिस पे होगी। और ये इमरान खान का जो केस है तो शाहना ये अर्जेंट वाले में नहीं आता, तो क्या सिर्फ ये केस सुनते रहेंगे हुमायूं दिलावर साहब? और पूरी जो सेशन कोर्ट है उसमें 18-19 जो एडिशनल सेशन जजेस हैं, सिर्फ उनमें से हुमायूं दिलावर साहब भी वो होंगे जो ये केस सुनते रहेंगे, तो ये भी एक बड़ा सवाल होगा। और ये भी देखना है कि अब पूरा हफ्ता क्या आमिर फ़ारूक साहब फिर छुट्टियों पे, जैसे पहले 7 दिन बीमार रहे थे, क्या पूरा हफ्ता वो बीमार होंगे, या वो सिर्फ कल के लिए बीमार हैं, या किसी और वजह से कल की उन्होंने छुट्टी की है, या सिर्फ कल की छुट्टी है और इधर नीचे ही कल ही कोई बड़ा फैसला कर देंगे जो ये हुमायूं दिलावर साहब। ये सारे वो सवालात हैं जिनका अभी तो जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो कल का दिन है ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें फिर एक और चीज़ ये भी देखनी होगी कि अगर 1 माह के लिए केस आगे जाता है तो फिर तो 1 माह बाद तो सूरत हाल कुछ भी हो सकती है, क्योंकि उस वक्त तक ये हुकूमत नहीं होगी। और ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इमरान खान 8 अगस्त तक गिरफ़्तार नहीं होते तो क्या उसके बाद गिरफ़्तार नहीं होंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या उसके बाद चीज़ें तब्दील होना शुरू हो जाएंगी? ये भी एक सवाल है जिसके बारे में अभी जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस हुकूमत का जो फोकस है, और मैं अभी ऑर्डर आपके सामने पढ़ता हूँ, उसमें मैं ज़रा एक अतादार साहब के हवाले से जो और फेसबुक के साथ रब्ते के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो ये करने जा रहे हैं इमरान खान के वकला, और साथ ही जो एतजाज़ हसन साहब ने मशवरा दिया उस पर भी ये अमल करने जा रहे हैं, जो हमारी इतला है। असदुल्ला खान साहब ने इस हवाले से व्लॉग भी किया है। आमिर फ़ारूक साहब ने जो 27 तारीख की हेयरिंग थी उसका जो ऑर्डर जारी किया है, उसमें आमिर फ़ारूक साहब का जो ऑर्डर है उसमें एक तो वकला के नाम लिखे हुए हैं कि ख्वाजा हारिस, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, शुएब शाहीन साहब, डॉक्टर यासिर अमान ख़ान, नियाज़ुल्लाह ख़ान नियाज़ी, खालिद यूसुफ़ चौधरी और बाकी भी वकला के नाम लिखे हुए हैं कि कौन कौन से, सलमान अयूब और मोहम्मद हाशिम, ये सारे उन वकला के नाम जो हैं वो लिखे हुए हैं। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से अमजद परवेज़ साहब, जो वैसे भी शरीफ ख़ानदान के जितने भी करप्शन लूट मार के केसेस हैं उन सब में अमजद परवेज़ साहब भी वकील हैं, और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के वकील भी अमजद परवेज़ साहब हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। वो इलेक्शन कमीशन के लिए पेश हुए, और खुर्रम शहजाद जो एडिशनल DG लॉ हैं वो, और या ADG लॉ है, ज़ैगम अब्बास लॉ ऑफिसर हैं, वो थे। उसमें आमिर फ़ारूक साहब कहते हैं कि ये जो पिटीशन है ये सुबह अर्ली जो है वो टेकअप की गई, और अदालत को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर जो है वो हुआ है जिसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस जो है वो इसके हवाले से की गई हैं। तो उस पर आमिर फ़ारूक साहब देखते हैं, क्योंकि और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो उसकी कॉपी अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए मामला जो है वो एडजर्न कर दिया गया कि लेट जो है वो हम इसको सुनेंगे। उसके बाद केस जो है वो लेट आवर्स में टेकअप किया गया, और फिर उस वक्त तक कोर्ट के पास जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो आ चुका था। अच्छा, इसमें भी मैंने आपको बताया ना कि हालांकि ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के कंसेंट के साथ ही ऑर्डर हुआ है और आप सुनना शुरू करें, इतनी देर में ऑर्डर भी आ जाएगा। तो लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने कहा नहीं, पहले मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखूंगा फिर मैं सुनूंगा, और फिर वो भी उन्होंने कहा 1:30 बजे 2 बजे सुन लेंगे, और उसकी वजह भी वो 3, साढ़े 3, 4 बजे आके आमिर फ़ारूक साहब ने सुना। उसके बाद आमिर फ़ारूक साहब पैरा 2 में लिखते हैं कि जो ख्वाजा हारिस हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहा कि लर्निंग पिटीशन, उन्होंने वो ऑर्डर पढ़ा और कहा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा और कहा कि जितनी भी दरखास्तें हैं वो इकट्ठी सुनी जाएँ और इस पिटीशन के साथ सुनी जाएँ। इसके अलावा ख्वाजा हारिस ने कहा कि उन्होंने केस लॉ पेश किया कि जहाँ पे भी जुरिडिक्शन का सवाल होगा खड़ा होगा, वहाँ पे सबसे पहले जो है वो किसी भी और प्रोसीडिंग से पहले जुरिडिक्शन का मामला जो है वो डिसाइड किया जाएगा। हालांकि आमिर फ़ारूक साहब ने जो जुरिडिक्शन वाला मामला है वो सितंबर में जाकर लगा दिया था, बाकी सारी दरखास्तें जो है वो पहले सुन रहे थे, लेकिन जुरिडिक्शन वाली जो है वो सितंबर में जाकर लगा दी थी कि गैर अहम एप्लीकेशन है। लेकिन अब ख़ुद आमिर फ़ारूक साहब ने अदालती फ़ैसलों के हवाले लिखे हुए जिनके मुताबिक जहाँ पर भी इख्तियार समाअत का मामला आएगा तो पहले वो डिसाइड होगा। और आमिर फ़ारूक साहब ने स्टे के ऊपर भी फैसला ये नहीं किया कि हाँ दे रहा हूँ या नहीं दे रहा, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब ये चाहते हैं कि आमिर फ़ारूक साहब स्टे की दरखास्त पर फैसला करें और फ़ौरन मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊँ, और सुप्रीम कोर्ट में जिसके सामने मर्जी उमर बंदयाल साहब ने मेरा केस लगा दें, मुझे कोई मसला नहीं है। क्योंकि ख्वाजा हारिस ये समझते हैं कि उनके पास इतने ठोस चीज़ें हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी बेंच किसी भी जज से वो रिलीफ ले लेंगे, या वो जो चाहते हैं कि ख्वाजा हारिस नहीं कहते, यानी जो दीगर वकला हैं वो खुल के ये बात करते हैं, कहते हैं आमिर फ़ारूक साहब के अलावा हाई कोर्ट का कोई जज, जहांगीरी साहब इस वक्त बैठे हैं, वो सुन लें, कोई भी सुन ले तो वो कहते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर हम रिलीफ ले लेंगे मेरिट के ऊपर, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं जो कि आमिर फ़ारूक साहब बिल्कुल उनको जो है वो इल्तवा में रख के और पेंडिंग रख के और पूरा एक नीचे, क्योंकि तेज़ी से ट्रायल जो है वो हुमायूं दिलावर साहब चलाते जा रहे हैं। पैरा 3 में लिखा गया कि
19 वाले ऑर्डर में जैसे कि लिखा गया कि ये सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन है इस लिमिटेशन वाले मामले पर, और जो कंप्लेंट फ़ाइल करने की अथॉरिटी और प्रोसेस इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने पहले एक मामला जो है वो 4 को डिसाइड किया था, वहाँ पे भी मामला था वो जो इन्होंने काबिल समाअत करार दिया था ट्रायल कोर्ट ने, हुमायूं दिलावर साहब ने। तो आमिर फ़ारूक साहब कहते हैं कि 4 तारीख को वो नीचे भेजा गया था, लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने 4 को जब आमिर फ़ारूक साहब ने भेजा था तो 8 को डिसमिस कर दिए थी उनकी दरख्वास्तें, यानी 7 दिन का उनके पास टाइम था। आमिर फ़ारूक साहब ने उनको 7 दिन दिए थे, और ख़ुद आमिर फ़ारूक साहब जो है वो बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर वो पेंडिंग रखा हुआ है, लेकिन ट्रायल कोर्ट को जो इमरान खान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त वो कहा कि 7 दिन है, 7 दिन से ऊपर आपके पास नहीं है, आप डिसाइड करें। और उन्होंने तीसरे चौथे दिन ही जो हुमायूं दिलावर साहब उन्होंने डिसाइड कर दिया। ये एक वो पॉइंट है ख्वाजा हारिस साहब का जो उन्होंने ऊपर उठाया हुआ है कि मुझे सुने बगैर उन्होंने डिसाइड कर दिया है। कुछ 7-8 एतराज़ात हैं इनके ख्वाजा हारिस साहब के हुमायूं दिलावर साहब के प्रोसेस के ऊपर भी हैं, 22 के ऊपर भी हैं, कंडक्ट के ऊपर भी हैं, डॉक्यूमेंट्स ना मिलने के ऊपर हैं, जल्दबाजी के भी हैं, बहुत से उनके एतराज़ात हैं, लेकिन वो तमाम दरख्वास्तें पेंडिंग रखी हुई हैं आमिर फ़ारूक साहब ने 6-7 दरख्वास्तें। उसके बाद पैरा 4 है कि वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रिमिनल पिटीशन है इनकी वो डिसाइड करते हुए जो ऑर्डर दिया, वो आगे ऑर्डर जो है वो रिप्रोड्यूस कर दिया है आमिर फ़ारूक साहब ने। उसके बाद आमिर फ़ारूक साहब कहते हैं कि इस ऑर्डर की वजह से अब जो है ये तमाम पिटीशंस जो हैं वो इकट्ठी सुनी जाएंगी। ऑफिस जो है वो तमाम ये पिटीशंस इकट्ठी फिक्स करे। अगला पैराग्राफ नंबर 6 बहुत अहम है। वो कहते हैं कि जो मामला है ट्रांसफ़र का, उसमें जो जज हुमायूं दिलावर हैं उनकी कुछ फेसबुक पोस्टों की चीज़ बताई गई है, और उन्होंने ये बताया है कि जो हुमायूं दिलावर हैं वो इनकारी हैं। लेकिन यहाँ पर आमिर फ़ारूक साहब ने ये बात नहीं लिखी कि जो हुमायूं दिलावर हैं वो ये बात मान रहे हैं कि फ़ेसबुक अकाउंट मेरा है, लेकिन फ़ेसबुक पोस्टें मेरी नहीं है। ये बात आमिर फ़ारूक साहब ने भी नहीं लिखी। मैं 1 मिनट दोबारा पढ़ता हूँ। रिंग द मैटर एंड सर्टेन पोस्ट अपैरेंटली ऑन द फेसबुक अकाउंट वर प्रेजेंटेड बिफोर द प्रेसिडिंग ऑफिसर एज वेल एज शोन इन द कोर्ट। दिस कोर्ट वाज इन्फॉर्म्ड दैट लंदन ट्रायल कोर्ट एज डिनाइड द पोस्ट। हाँ, इसमें आमिर फ़ारूक साहब ने भी वो बात नहीं लिखी कि जो ख्वाजा हारिस साहब की पूरी बात आमिर फ़ारूक साहब ने नहीं लिखी। ख्वाजा हारिस ने कहा था कि उन्होंने फेसबुक अकाउंट मान लिया है अपना, लेकिन पोस्टें अपनी नहीं मानी। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने फेसबुक अकाउंट मानने वाली बात यहाँ से गायब हो चुकी है, यहाँ पर आमिर फ़ारूक साहब ने नहीं लिखी। उसके बाद जो है वो आमिर फ़ारूक साहब कहते हैं कि जो उनकी पोस्टों का मामला है वो साइबर क्राइम विंग को जो है वो FIA के उसको भेजा गया है। उनको कहा गया कि अगली समाअत से पहले जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा कराएं। और इस पे मैं आता हूँ, आपको तफसील से बताता हूँ। 8वां जो है कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस किया है कि वो उस दिन असिस्ट करें, और रीलिस्ट नेक्स्ट वीक से मुराद ये है कि वो आमिर फ़ारूक साहब चाहें तो जुमे वाले दिन सुने, और जुमे तक तो अगर वो सुनते रहते हैं तो फैसला अनाउंस कर चुके होंगे हुमायूं दिलावर साहब। फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आमिर फ़ारूक साहब की दरख्वास्तें सुने ना सुने, ये गैर मौसर हो जाएंगी। और अगर आमिर फ़ारूक साहब की तबीयत ठीक नहीं है, जैसे पहले 7 दिन उनकी मुसलसल तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर तो वैसे ही पूरा हफ्ते ही ये केस लगेगा ही नहीं। अच्छा, इसके अलावा अब जो फेसबुक पोस्टों वाला मामला है वो आमिर फ़ारूक साहब ने भेजा है FIA को, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि क्योंकि FIA जो है वो मातहत राना सनौला साहब के और उसके ये मामले खुसूसी बराए दाखिला है, मेरा ख्याल है अता तारड़ साहब तो पूरे इस केस में इन्वॉल्व हैं, यानी पूरी एक पार्टी हैं, वो तो हर समात पे भी आते हैं, वो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं। तो उनका ये कहना है कि जिस FIA के इदारे को ऊपर देख सुपरवाइज जो है वो अता तारड़ और राना सनौला कर रहे हों, और वो ख़ुद इस केस में पार्टी हों, तो वहाँ पे FIA कैसे जो है वो इंसाफ कर सकता है। दूसरा उनका ये कहना है कि FIA जो है वो सिर्फ फेसबुक पोस्टों की स्क्रीनशॉट्स के ऊपर कैसे बता सकता है कि ये ओरिजिनल हैं या नहीं है, जब तक जज से पूरा वो उनका डाटा लेके, उनके फेसबुक अकाउंट लेके और उसको सारा मॉनिटर ना, उसको देखा ना जाए, उसका फ्रेंसिक, वो सारी जो भी टेक्निकल चीज़ें वो ना की जाएँ। और साथ ही ये है कि FIA इतनी जल्दी फैसला कैसे कर सकती है, और ये ख्वाजा हारिस साहब ने कहा था कि जब तक FIA फैसला नहीं करती कि इनकी पोस्टें हैं या नहीं हैं, तब तक जो है वो आप समात रोक दें, स्टे कर दें, जो कि आमिर फ़ारूक साहब ने बात नहीं मानी अब तक। अब तहरीक इंसाफ को मशवरा दिया गया एतजाज़ हसन साहब की जानिब से। एतजाज़ हसन साहब ने कल मीडिया से गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि ये मामला फेसबुक के पास लेकर जाए तहरीक इंसाफ, और असदुल्ला खान साहब ने बताया है कि वो लेकर जा रहे हैं फेसबुक के पास। वो जाएंगे और फेसबुक को ये कहेंगे कि हमारा एक लीगल केस चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसमें एक ये जज है, उसकी पोस्टों का मामला है, तो हमें सिर्फ ये बता दें कि ये पोस्टें जज साहब के अकाउंट से थी या नहीं थी। क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि जज साहब जो हैं
हुमायूं दिलावर साहब, अगर उन्होंने अपने अकाउंट से इमरान खान के खिलाफ पोस्टें नहीं की थी तो उन्होंने अपने अकाउंट जो है वो लॉक क्यों कर दिया, वो पब्लिक रहने देते। लेकिन जब पोस्टें सामने आई तो उन्होंने लॉक कर दिया अकाउंट। और अब फेसबुक के पास अगर ये जाते हैं तो इनका ये कहना है कि हमें टाइम तो लगेगा तहरीक इंसाफ का, लेकिन वो कहते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जिसमें बता देगा फेसबुक कि हाँ ये पोस्टें इन्होंने की हुई हैं। क्योंकि उसकी वजह ये है कि फ़ेसबुक दो तरह की चीज़ें पाकिस्तान को नहीं देता। जब पाकिस्तान को ऐसा मामला लेके जाता है फ़ेसबुक के पास कि ये एक बंदा है, यूज़र है जो पाकिस्तान के इदारों पर हमले कर रहा है, उसकी में तफसीलात हैं तो वो फ़ेसबुक नहीं देता। फ़ेसबुक कहता है कि आज़ादी ज़ाहिर राय में आता है, हम नहीं देंगे। जहाँ पे कोई पाकिस्तान कहता है कि खुदा न खास्ता कोई तौहीन सहाबा, तौहीन अहले बैत, तौहीन रिसालत अस्लम करता है, इसकी चीज़ें मांगते हैं कि इसकी डिटेल्स हैं, तो उसकी भी फ़ेसबुक नहीं देता क्योंकि वो कहते हैं ये आज़ादी ज़ाहिर राय में आता है। लेकिन ये मामला मुख्तलिफ है। तहरीक इंसाफ बाहर एक पूरी लीगल टीम के ज़रिए फ़ेसबुक को वो कर रही है, बज़रिए कोर्ट भी वहाँ से करवाएगी कि ये क्योंकि एक लीगल मैटर है और उसमें ये गेम चेंजर उनका ये है कि ये एक डॉक्यूमेंट होगा, एक चीज़ होगी, तो वो समझते हैं कि फ़ेसबुक उनको ये डिटेल्स दे देगा। तो इसलिए वो ये मामला जो है वो वहाँ पर फ़ेसबुक का जो रेलिवेंट इदारा है वहाँ पर एजाज़ हसन साहब ने कहा कि आप लेकर जाएँ, और वो लेके भी जा रहे हैं। और अगर ये जज डिसाइड कर देते हैं और बाद में वो डॉक्यूमेंट आ जाता है तो फिर ये होगा जिस तरह से जज मलिक क़य्यूम साहब वाली ऑडियोज़ आ गई थी और उसके बाद बेनज़ीर का पूरा ट्रायल ज़ीरो हो गया था, पूरी सज़ाएँ कलअदम हो गई थी और मामला फिर नीचे भेज दिया गया था। तो वो ये समझते हैं कि अगर ये हुमायूं दिलावर से फ़ैसला कर भी देते हैं और आमिर फ़ारूक साहब बिल्कुल उनको पूरा ये पेंडिंग रखते हैं और नीचे डिसाइड हो जाती हैं चीज़ें, तब भी वो कहते हैं कि जब हम वो डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे तो तब यह है कि आमिर फ़ारूक साहब चाहे वो भी डॉक्यूमेंट नहीं मानते कि ये बाहर का डॉक्यूमेंट है, मैं इसको नहीं मानता, लेकिन वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब हम ये लेकर जाएंगे तो ये एक गेम चेंजर डॉक्यूमेंट होगा। तो ये अहम तरीन 6 रोज़ हैं। इन्हीं 6 रोज़ में फ़ैसला हो जाएगा इमरान खान का कि स्टे मिलता है या नहीं मिलता तो डिसाइड हो जाएगा, और डिसाइड किस तरफ होगा ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो ये मामलात हैं, देखते हैं कि इन 6 दिनों में क्या होता है। और अगर इन 6 दिनों में इमरान खान इंतखाबी सियासत से बाहर हो जाते हैं और अरेस्ट भी हो जाते हैं तो फिर इमरान खान की ये डिस्क्वालिफ़िकेशन लंबे अरसे के लिए होगी, क्योंकि फिर आमिर फ़ारूक साहब के पास ही फिर अपील आनी है, जिनकी वजह से ये सारा कुछ वो ये समझते हैं कि नीचे ट्रायल तेज़ से चल रहा है। फिर आमिर फ़ारूक साहब 2031 तक हैं, वो चाहें तो 2031 तक इमरान खान की अपीलें अपने पास पेंडिंग रख सकते हैं। कोई आइन, कोई कानून, कोई कायदा, कोई ज़ाब्ता उनको पाबंद नहीं करता कि वो 2031 में अपने जाने से पहले ये दरखास्तें ज़रूर डिसाइड करके जाएँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।